नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूं आप सभी का वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने भविष्य के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाए तो आगे के समय को अनुकूल बनाने में मदद मिल सकती है। टैरो कार्ड आपके आने वाले समय के बारे में पहले से ही जानकारी दे सकते हैं। आगे आपका करियर कैसा हो सकता है, आपको जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या और क्या कुछ खास हो सकता है, समस्याएं आएंगी या समाधान मिलेगा, इन सब का निवारण टैरो कार्ड से हो सकता है। ऐसे न जाने कितने सारे हमारे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हमें पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि टैरो आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे देता है। तो टैरो से आपका भविष्य बताने के लिए दिल्ली से जुड़ चुकी है मेरे साथ टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी, अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए इस हफ्ते का देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। आपका राशिफल शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो चलिए एक एक कर 12 राशियों का राशिफल जानेंगे और मैजिकल कार्ड्स देखेंगे ऋतु जी के इस हफ्ते क्या क्या कार्ड आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष यानी कि एरिस की, और क्या कार्ड आ रहे हैं ऋतु जी? निकाल लेते हैं नेहा जी मेष राशि के लिए कार्ड्स। मेष राशि के लिए हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं। हमारे पास 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, दूसरा हमारे पास में आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। दोनों कार्ड थोड़े से आपको ये बताते हैं कि कुछ कुछ काम जो आप करने जा रहे हो ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट तो जरूर लेना है, क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत कर ली है। तो अभी ये टाइम है कि आप रेस्ट लो, टेंशन मत लो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि कुछ काम है जो आपके रुक रहेंगे या रुक रहे हैं या रुकेंगे। तो अगर रुक रहे हैं तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, क्योंकि अभी आपने इतना सारा काम किया है, बहुत थक गए हो अभी आप। सो जस्ट टेक सम रेस्ट। और आपके लिए अगर मैं बात करूं कि टिप ऑफ द वीक, तो टिप ऑफ द वीक ये है कि कुछ मेडिटेशन आप करें। मेडिटेशन मतलब कि आप शांति से बैठे 10 मिनट और अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर या अपने हाथ चक्रा के ऊपर ध्यान लगाएं, और कहते हैं ना कि भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें और बात करें उनसे कि कहाँ कहाँ आपकी दिक्कतें अटकी हुई हैं और आपकी जो अटकनें सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि थ्रू थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र यू कैन इजीली कनेक्ट विद योर डिवाइन। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो सफेद रंग आपके लिए बहुत अच्छा होगा और मंगलवार बुधवार को आप कोई भी काम करेंगे वो शुभ होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ। और वृषभ राशि वालों को क्या कार्ड आ रहे हैं तो जी, क्या मैजिकल कार्ड्स हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, और टिप ऑफ द वीक भी बता दीजिएगा। वैसे कार्ड तो बहुत ही मैजिकल आए हैं, नेहा जी के मुंह से जो निकलता है वो होता तो है ही है। तो मैजिकल कार्ड में हमारे पास में आया द सन का कार्ड, और दूसरा हमारे पास पावरफुल कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वो कार्ड अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, अपनी अपनी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग रखते हैं। दोनों कार्ड आपको ये बताते हैं कि अगर आप कुछ भी काम शुरू करना चाह रहे हो, चाहे वो लव लाइफ से कनेक्टेड है, मैरिज से कनेक्टेड है, आपके करियर से कनेक्टेड है, जॉब की अपॉर्चुनिटी से कनेक्टेड है, 110% वो आपका काम बनेगा ही बनेगा। कोई मतलब ही नहीं कि उसमें कहीं कोई चूक हो जाए या कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए। और अगर आप कहीं अपनी फ्रीडम की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करने जा रहे हैं, इंक्रीमेंट की बात करने जा रहे हैं, 100% करो, 100% आपका काम जो है बनेगा ही बनेगा। आपका कहीं पैसा अगर अटका हुआ है और आप चाहते हो कि वहां से पैसा आपको मिल जाए, बात करो, पैसा 110% आपका मिलेगा ही मिलेगा। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कोई शायद से कोई धन लाभ आपको वैसे ही हो जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है कोई प्रमोशन आपका है, कोई इंक्रीमेंट ड्यू है, या फिर आपका कोई ब्लॉक्ड पैसा है वो अपने आप से निकल के आ जाए। सो दैट कैन बी डन। टिप ऑफ द वीक आपके लिए ये है कि जो भी चीज आपको मिल रही है ना, उसको प्लीज ग्रांटेड मत लेना। ग्रांटेड का मतलब है कि ऐसे मत लेना कि ठीक है आ गई तो आ गई है। अगर आई है तो वो किसी ना किसी रीजन से आई है, तो उसको पकड़ के आपने जरूर रखना है। आपको अच्छी वाइफ मिली है तो उसको ग्रांटेड मत लो, अच्छा हस्बैंड मिला है तो उसको ऐसे मत लो कि ठीक है मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं, है ना। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर इस पूरे हफ्ते अगर आप येलो कलर पहने तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। लकी डे की अगर मैं बात करूं सो इट इज थर्सडे फॉर यू। और ये स्टेप आपके लिए एक चीज और है कि आप सूर्य नमस्कार जो है जरूर करें, आसन के द्वारा करें या फिर भगवान से बात करके करें। सो दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। तो सूर्य नमस्कार करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी डे और लकी कलर भी ऋतु जी ने बता दिया है। और चलिए जल्दी से अगली राशि की बात कर लेते हैं, जामनई यानी कि मिथुन। और मिथुन राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, किन चीजों से सतर्क रहना है?
मिथुन राशि के लिए हमारे पास में आता है एस ऑफ पैंटिकल्स। पैंटिकल्स मतलब कि पैसा, गोल्ड कॉइन। पैसा तो सबकी जान है, सबको बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी को भी बताता है। अगर आप डर रहे हैं कि अरे मेरा करियर कहीं डामाडोल तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल डामाडोल नहीं हो रहा, आपका करियर बिल्कुल स्टेबल है। कोई नई जॉब की आशा बिल्कुल आप रख सकते हैं, नई प्रमोशन की आशा आप बिल्कुल रख सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस की आप आशा रख सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इशू अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो हेल्थ इशू आपका डेफिनेटली बिल्कुल ठीक होने वाला है। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं या आपके बिजनेस की बात करूं, बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करें, वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगर आप लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं, कोई पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं शादी के लिए, तो इस हफ्ते आपकी बात 100% बच जाएगी। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर अगर आप सफेद रखें अपने पास में या फिर आप पीला रंग रखें तो बहुत अच्छा है। लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं तो अगर पीले रंग का रुमाल रख लें तो बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। तो फ्राइडे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पीले रंग का रुमाल रखिए, आपके लिए सब कुछ शुभ मंगल होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो है कर्क और कैंसर। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं कर्क वालों के? कर्क के लिए नेहा जी हमारे पास में कार्ड आता है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड। दूसरा हमारे पास में आता है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड कहते हैं कि दिमाग में जो भी सबसे पहले आपको आइडिया आ रहा है ना, उसको एग्जीक्यूट कर लो, उसको जो है कहते हैं ना तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लो। क्योंकि जो भी आपके दिमाग में कुछ भी चीज है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, क्योंकि कुछ भी दिमाग में ऐसे नहीं आता। कहीं तो आपका अलाइनमेंट डिवाइन के साथ में है। आइडिया आ रहा है नया बिजनेस स्टार्ट करने का, कर लो। आइडिया आ रहा है कि ये वाली जॉब छोड़ के मैं दूसरी पकड़ लूं क्योंकि यहाँ पे शायद पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो कुछ भी आइडिया आ रहा है ना, उसको एग्जीक्यूट कर लो किसी भी तरह से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डर जरूर रहे हो। स्पीड बहुत है आपकी, है ना, ताकत और हिम्मत बहुत है, बट रुक रहे हो तो रुको मत। जितने भी आप सब लोग हैं, और आप जो है अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट आप जरूर करें। कलर अगर आप पहने तो कलर पहने व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन हो तो सबसे अच्छा रहेगा, ताकि वो आपको एनर्जी भी दे और आपको जो है शांति भी दे। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज ट्यूसडे फॉर यू। तो मंगलवार बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। शांति के लिए जिस तरीके से ऋतु जी ने बताया वही काम करिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। लियो वालों का कैसा होगा ये वाला हफ्ता, क्योंकि त्योहार वाला भी वीक है, ये तीज भी हो रही है, तो सभी राशियों के लिए त्योहार के से जुड़ी भी थोड़ी सी जो चीजें हैं वो बता दीजिएगा। या सो अगर हम लोग बात करते हैं अपनी अगली राशि के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास में आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और दूसरा आता है हमारे पास में किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो दोनों ही जो कार्ड है हमारे राजा और रानी वाले कार्ड है ना। यानी कि हमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अच्छी पर्सनालिटी, तो ये हमें दिखता है। मैरिज हमें दिखती है, प्रेगनेंसी हमें दिखती है। तो अगर आप चाह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना, सो 100% करें, आपका जो है काम जो है सारे के सारे बनने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी तो 100% होने वाली है। अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरा राजयोग कब होगा, तो राजयोग का टाइम जो आपका स्टार्ट हो रहा है। और राजयोग ऐसे नहीं आता कि अचानक से आ गया। राजयोग के लिए हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए तो उसको पकड़ लो और उसको एग्जीक्यूट कर लो अपने साथ में, उनके ऊपर जो है चलना आप स्टार्ट कर दें। और अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूं तो इस पूरे हफ्ते अगर लकी कलर अगर आप ग्रीन रखें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज वेडनेसडे फॉर यू। बुधवार आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। तो बुधवार आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बुधवार को कोई भी काम करिए, शुभ काम करिए, उसमें सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, वर्गो यानी कि कन्या। और कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, और आप बता दीजिए ऋतु जी। कन्या राशि के लिए हमारे पास में तो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए। दोनों कार्ड्स हमारे मेजर रखाना के कार्ड्स है। ये आता है एक हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड, दूसरा हमारे पास में आता है और द चैरियट का कार्ड। दोनों कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड, और दोनों कार्ड आपको ये बताते हैं कि अपने अंदर, कहते हैं ना कि दुनिया की सारी जो ताकत है ना वो आपके अपने अंदर के अपने अंदर में ही है। बाहर हमें झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने को पहचान लिया, अपने से बात कर ली, अपनी ताकत को देख ली, सो यू कैन अचीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट का कार्ड यानी कि रथ। रथ क्या कहता है, कोई नया नया वाहन खरीदना है तो खरीद लो, कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए खरीदने का। और अगर हम लोग बात करते हैं आपके करियर की बात करें, लव की बात करें, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लव में ना
हर चीज को हैंडल कर सकते हो शांति के साथ में। शांति के साथ में, प्रेम के साथ में, कहते हैं ना कि आप टेढ़ी से टेढ़ी चीज को भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो गुस्सा ना दिखाएं इस पूरे हफ्ते। थोड़ा सा शांति के साथ में आप वार्तालाप करें, शांति के साथ में आप काम करें, आपके सारे के सारे जो है काम जो है बनने वाले हैं। और अगर आप कुछ ट्रेवल करना चाह रहे हैं अपने काम के लिए, कि आपको कहीं अपने घर से बाहर जाना है अपनी पढ़ाई के लिए या ट्रेवल करने जाना है, तो आप 100% जाओ, रुको मत। क्योंकि ये कार्ड आपका ट्रेवल का कार्ड है और नई वाहन खरीदने का कार्ड है। सो नया वाहन खरीदो तो बताना जरूर हमें कि आपने ले लिया है। ठीक है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो इट इज येलो फॉर यू। आपके लिए पीला रंग जो है बहुत ही लकी रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए थर्सडे। तो नया वाहन अगर आपने खरीदना है तो थर्सडे को ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके। तो पीला रंग अच्छा रहेगा, गुरुवार अच्छा रहेगा, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं जो काफी अच्छी रहने वाली है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। और क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी लिब्रा वालों के लिए? लिब्रा के लिए हमारे पास में द लवर्स कार्ड आता है। द लवर्स कार्ड इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। कहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को बताता है, प्यार को बताता है, आपके पार्टनर के साथ आपका प्यार, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ट्रांसपेरेंसी। सो नया आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, डर रहे हो कि पार्टनर कैसा होगा, तो डोंट वरी, ट्रांसपेरेंट होगा आपका पार्टनर। आपको सब कुछ जो है खुल के बताएगा, जो भी कुछ डील कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, हर चीज वो आपको जो है खुल के बताएगा। कुछ भी छोड़ के जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार क्या रखा है दुनिया में, समटाइम यू फील लाइक दैट कि दुनिया में रखा क्या है, सब कुछ छोड़ के चले जाओ यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस आओ, हर चीज आपके लिए बहुत ही बढ़िया चल रही है यहाँ पे। सो अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ एकदम उत्तम है, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। कभी कभी हमें डाउट होता है कि यार हमारा पार्टनर कहीं और तो नहीं जा रहा है, किसी और के साथ में कनेक्शन में तो नहीं है। तो डेफिनेटली नहीं है, ये चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल भी आप ना लेकर आए तो ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही प्यारा है। लेकिन कुछ कुछ डिटैचमेंट आपको हो रही है, लगता है कि ये हर चीज से मैं हट जाऊं, तो वो आपको हटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब अगर आप हट भी जाओगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। आप शांति ढूंढ रहे हो तो शांति आपके खुद के अंदर में ही है, बाहर जाने की कहीं भी आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके लिए टिप की बात करूं कि तो इस पूरे हफ्ते आप क्या करो, जस्ट गिव सम टाइम टू योर पार्टनर। अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बिजनेस पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दो, उनको समझने की आप कोशिश करोगे। ठीक है। मेडिटेशन करो, हार्ट चक्र के ऊपर अगर आप मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छा है। अपनी लव लाइफ को अच्छा करना है अगर आपको, तो आप जाप करेंगे मोहन 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 का 108 बार। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है मेरून या ग्रीन। और अगर मैं लकी डे की आपके लिए बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है सैटरडे। शनिवार आपके लिए अच्छा होगा, मोहन का जाप करिए, जो भी समस्या है उनका समाधान मिलेगा। 108 बार ये जाप आपको करना है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। और वृश्चिक राशि वालों के क्या दो मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं और क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? वृश्चिक राशि के लिए तो वाकई मैजिकल कार्ड्स है। हमारे पास में आता है द हेरोफेंट कार्ड आता है, दूसरा हमारे पास में आता है द एम्परर कार्ड। दोनों कार्ड देख कहते हैं ना कि पूरक एक दूसरे के, है ना। इसको देखो या उसको देखो, ऑलमोस्ट सेम कार्ड है। बस फर्क ये है कि ये हमारे पास में राजा है और ये हम लोग कह सकते हैं कि पावर उतनी है, लेकिन हमारे पास में ये पुजारी है। पावर ये दोनों उतनी ही रखते हैं अपने पास में। सो अगर हम लोग बात करें कि मैं बिजनेस कर लूं तो किसके साथ में बिजनेस करूं, अगर आपके दिमाग में आइडिया होता है, सो टेक योर फादर अलॉन्ग विथ यू। अपने फादर के साथ में आप बिजनेस करें, आपका कोई बड़ा भाई है उसके साथ में आप बिजनेस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको सलाह लेनी है तो आप इन लोगों से आप सलाह लें। तो ये पूरे हफ्ते में अगर आपको कुछ में ऐसा आइडियाज आ रहा है कुछ करने का, तो इनसे आप जरूर जो है सलाह मशवरा आप जरूर करेंगे अपने फादर से, अपने बड़े भाई से। या अगर हम बात करते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ प्रॉपर्टी अपनी खरीद लूं या सेल आउट कर दूं, तो वो भी आप अगर इन लोगों से सलाह लेके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया आपके जो रहने वाला है। आपके लिए एक टिप जरूर दी जाती है इसके लिए, इस पूरे हफ्ते के लिए, कि थोड़ी सी अपनी ईगो को सबसाइड आप जरूर करें। जो हमें कुछ कुछ चीजों का अहंकार आ जाता है ना, जो कि बिना बात का होता है ना, तो उसको उठा के जरा थोड़ा सा सबसाइड कर दीजिए। क्योंकि यही चीजें जो शायद आपको रोक रही है आपके कहीं रिलेशनशिप अच्छा करने में या कुछ अच्छा बिजनेस करने में, है ना। और अगर आपकी कहीं बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स को जरा चेक करें कि कहीं कुछ ऐसी कुछ पॉलिसीज तो नहीं है कि जो आप शायद मिस कर रहे हो। ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आप जरूर देखना कि कहीं उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, नहीं तो वो बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको जो है ऑब्स्टेकल्स दे सकती हैं। अगर मैं बोलूं कि आपको कोई भी काम अच्छा करना है तो आप मंगलवार को करें तो बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपके लिए कलर की बात करूं तो सफेद कलर पहने आप इस पूरे हफ्ते तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
व्हाइट कलर पहनिए, मंगलवार का दिन चुनिए, कोई भी शुभ काम करना हो तो मंगलवार को करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, सैजिटेरियस यानी कि धनु, और क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं धनु राशि वालों के। धनु राशि के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। दोनों कार्ड जो है कप्स यानी कि हमारा इमोशंस, हमारा लव। और जब हमारे इमोशंस होते हैं तो यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीदें हम रखते हैं दूसरों से। जब हम उम्मीदें रखते हैं तो उम्मीदें क्या होती है, टूट जाती है ना। तो उम्मीदें मत रखो किसी से भी, उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप अपने से रखोगे। ऐसा लगता है कि जैसे आप रिलेशनशिप किसी के साथ में बहुत अच्छा करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि सही है या नहीं है ये कहना। या फिर ऐसा लगता है कि कभी कभी जब आपको रिलेशनशिप मिल भी जाता है तो आप उसमें इतना दे देते हो उस रिलेशनशिप में कि आप शायद अपना वजूद भूल जाते हो। तो सलाह सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले तो उम्मीदें आप अपने से रखोगे, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल भी ना रखो। अपनी वैल्यू जो है बनाना आप स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इमोशनली बहना शुरू कर दोगे ना तो आपका बिजनेस, आपकी लव लाइफ, आपकी खुद की पर्सनालिटी आप बिल्कुल जो है जीरो कर दो। सो टिप आपके लिए पूरे हफ्ते के लिए तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करें आप अपने ऊपर। हो सके तो इस पूरे हफ्ते में अगर आप डांस करें 10 मिनट का, आपको लगेगा कि डांस करने की क्यों रेमेडी दे रहे हैं। डांस करना इज लाइक यू नो दैट टाइम यू कनेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप में जो अपना कनेक्शन आप बना के रखना स्टार्ट करते हो, तो वो बहुत ही एक अच्छी सी जो रेमेडी है। या आप एरोबिक्स करें या योगा करें। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर अगर आप रेड पहने इस पूरे हफ्ते तो आपको एक अंदर ना एक एनर्जी आपके अंदर जो है अलग से ही रहने वाली है। और अगर मैं आपको बोलूं जाप करने के लिए, तो जाप करने के लिए अगर आप सूर्य देव सूर्य देव सूर्य देव जाप करें 108 बार रोज, तो आपको एक अलग से ही एक एनर्जी, एक कहते हैं ना कि बहुत बूस्ट होगी आपकी एनर्जी, जो आपका अपना खुद का वजूद आपको बाहर लेकर आए। ठीक, तो एनर्जी बूस्ट होगी, जाप करने से आपका जो वजूद है वो बाहर आएगा। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, और क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में कार्ड आते हैं, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है। तो कॉम्बिनेशन साथ सबके अलग अलग आ रहे हैं, कहीं पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, कहीं कप्स के कार्ड आ रहे हैं, और ये हमारे पास में वैंड्स आता है। वैंड्स यानी कि हमारे पास कहते हैं ना कि एक्शन इन करियर, कि आप क्या करियर में एक्शन लेना चाह रहे हो। आप घर खरीदना चाह रहे हो, 100% आपकी बात बन जाएगी। घर को रेनोवेट करना चाह रहे हो, 100% आपकी बात बनेगी। आप शादी करना चाह रहे हो, 110% आपकी बात बनेगी। आप प्रेगनेंसी के लिए कुछ ट्राई करना चाह रहे हो, 100% आपकी बात बनेगी। आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट चाह रहे हो, 100% आपकी बात बनेगी। कहीं भी कोई भी काम आपका रुकने वाला है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज है जो आपने करनी है, अपने थोड़े से इमोशंस आपने डेवलप करने हैं अपनी लव लाइफ में, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है आपके अंदर में बट इमोशंस आप मिसिंग है ना। तो इमोशन जरूर आप डेवलप करें। थोड़ी बहुत काम पे या ऑफिस में कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जो आपकी चल सकती है, तो यानी कि पॉलिटिक्स कि कुछ ना कुछ कोई बैक बिचिंग आपकी कर सकता है, तो थोड़ा सा वहां से अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ को फिर भी कोई नहीं रोक सकता। तो उन लोगों को जो है आप इग्नोर कर दें। लकी अगर मैं कलर की आपके लिए बात करूं तो लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो। अगर मैं लकी डे की बात करूं सो इट इज मंडे फॉर यू, सोमवार आपके लिए जो है लकी डे रहेगा। तो सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, पीला रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी अच्छा काम करना है सोमवार को करें और पूरा हफ्ता पीला पहनने की कोशिश करें, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। तो चलिए आखिर 2 राशियां हमारे पास बची हुई हैं और 11वीं राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ। कुंभ राशि वालों के क्या कुछ कार्ड आ रहे हैं। कुंभ के लिए नेहा जी हमारे पास में कार्ड आता है द हर्मिट। द हर्मिट मतलब कि साधु। साधु क्या होता है, साधु कहता है कि भाई आसपास की जो जिंदगी है ना उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेट मी जस्ट गो इनटू माई सेल्फ। मैं अपने अंदर में झांके देखूं कि चल क्या रहा है। तो आपके लिए जो पूरा हफ्ते के लिए जो टिप आती है ना वो यही आती है कि शांति से बैठो, ओम नाम का जाप करो और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि मेरे अंदर में चल क्या रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड बिलीव मी, आपको सारे आंसर्स जो है खुद से मिलेंगे, क्योंकि अभी भी आप हर एक चीज में ना स्टिलनेस दिखा रहे हो, रुके हुए हो। आप हर एक चीज में कोई भी आप एक्शन लेते हुए डर रहे हो, रुक रहे हो। तो रुको मत, अपने अंदर में झांकने की कोशिश करो। और ये बहुत बड़ी चीज है, इसको हम कई बार बहुत छोटा लेते हैं कि मेडिटेशन ही तो करना है, क्या है। बट मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत ही डीप चीज है। तो उसके साथ में आप बैठे मेडिटेशन करें और अपने अंदर में जो है देखना शुरू करें, क्योंकि हमिन बनना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है हमिन बनना, साधु बनना। तो वो आप डेफिनेटली बनो, सो दैट कि आपकी जो स्टिलनेस है वो खत्म हो जाए और आप जो है चलना शुरू करें अपने, चाहे करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए,
हर एक चीज के लिए जो है आप चलना शुरू करें। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है रेड या फिर येलो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं सो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। रेड या येलो आप पहनिए, शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। तो चलिए आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन। और मीन राशि वालों के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल इस हफ्ते मीन राशि वालों के साथ होने वाला है। नेहा जी, मीन राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आता है 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि इस पूरे हफ्ते अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम आप निकालो ना अपने कजन के साथ मिलने का, अपने ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ में मिलने का या अपने ओल्ड कॉलीग्स के साथ में मिलने का, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वहां से अगर आप उनके साथ में बैठोगे ना, आपको नई बिजनेस आइडियाज, नई बिजनेस डील्स ये आपको मिल सकती है। या फिर शायद आप कुछ नई पार्टनरशिप में उनके साथ में आप काम करो। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। दूसरा कार्ड ही हमारे पास में 6 ऑफ कप्स का आता है। जस्ट इमेजिन कितने मैचिंग कार्ड आते हैं ना। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड ही हमें क्या बताता है, ओल्डीज, मतलब किसी ओल्ड लोगों के साथ में मिलना स्टार्ट करो, जिन लोगों के साथ में आप मिल चुके हो। ओल्ड इज नॉट बूढ़ा, जस्ट दैट कि पुराने लोगों के साथ में मिलो, अपने ओल्ड कॉलीग्स, अपने ओल्ड फ्रेंड्स, अपने कजन्स के साथ में उनसे मिलना शुरू करो। क्योंकि वहां से आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आने वाला है। कई बार हमें लगता है कि यार मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहता ही नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा वो प्रॉपर्टी देंगे। यू नेवर नो, गो एंड सिट विद देम, बैठो उनसे बात करो, आपको कहीं ना कहीं वहां से कुछ ना कुछ आपको फायदा 100% मिलेगा। करना, बैठना, मिलना, बातें करो उनके साथ में। या तो अपने घर बुला लो या उनको बोलो यार मुझे अपने घर बुला लो, है ना। एंड बिलीव मी, आपको फायदा 100% होगा। इस वीडियो के नीचे जरूर बता जरूर देना, बिकॉज ये आई थिंक यूट्यूब में हमारा अपलोड हो जाता है प्रोग्राम, तो वहां पे कमेंट जरूर बताना कि आपको इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। और जब भी आप उनसे मिलने जाएंगे ना कुछ मिठाई जरूर लेकर जाना उनके पास में। और अगर मैं बात करूं लकी डे की, तो लकी डे आपके लिए तो वैसे पूरे हफ्ते में सारे डे ही बहुत अच्छे हैं, बट अगर संडे है तो संडे तो सबसे लिए बेस्ट रहेगा। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आता है आपके लिए वाइब्रेंट सा ग्रीन या फिर मेहरून कलर। तो कुल मिलाकर 12 राशि वालों का हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। जो एडवाइस दिया उसका जरूर पालन करिए, भूल के भी गलती ना करिए। शुभ कलर आपके लिए बता दिया, शुभ दिन बता दिया, उसी के हिसाब से सारे काम करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर हफ्ते हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि उन्हें आने वाले हफ्ते में क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ 12 राशियों का फल हमने आपको टैरो कार्ड के जरिए बताया। सावधानी बरतिए और सभी नियमों का पालन करिए, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ, नए मैजिकल कार्ड्स के साथ। और फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।